नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप मुझे भली-भांति जानते हैं कि मैं मेरी वीडियो किस प्रकार से लेकर आता हूं। आज उसी प्रकार से मैं फिर आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि जिस प्रकार से हम हमारी गर्मी से जूझ रहे हैं, कहीं बारिश से जूझ रहे हैं और कहीं हीट वेव चल रही हैं, तो कहीं अल नीनो तूफ़ान का असर नज़र आ रहा है। तो उसी के मद्देनज़र जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक आज का हमारा गर्मी के ऊपर आधारित है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो यूरोप कंट्री है, हमारा यूरोप जो देश है, उस देश में किस प्रकार से भयानक गर्मी हो रही है। आज मैं बात उसी की कर रहा हूँ कि यूरोप में आज इस प्रकार की जो गर्मी यूरोप झेल रहा है, उसकी जो कारण है वो क्या है, और जिस प्रकार से वो यूरोप में गर्मी पड़ रही है। देखा जाए तो यूरोप में जो हाल आज का तापमान रहा था, वो 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री के समथिंग रहा था। फिर भी वहाँ ये स्थिति बन रही है कि 35 डिग्री के तापमान पर भी वहाँ का जो कल्चर है, वो 35 डिग्री का जो तापमान है उसको झेलने में भी नाकाम है। और एक तरफ भारत जो कि 45 डिग्री और 50 डिग्री के तापमान भी सक्षम है और काबिज है। ऐसा क्यों? तो चलिए शुरू करें और बढ़े हम हमारे टॉपिक्स की ओर। इससे पहले करता हूँ आपसे फिर से मैं नमस्कार, और आप देखें हमारी पूरी वीडियो को, क्योंकि मेरी वीडियो के जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो गलत नहीं आए। इसलिए आज जो मैं बात कर रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपसे करता हूँ अनुरोध कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की ओर। तो मैं आपसे बात करूँ तो उससे पहले मैं करता हूँ टॉपिक की खोज। यूरोप कंट्री की जो हालात हैं आज की तारीख में देखा जाए तो यूरोप कंट्री में इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है हीट वेव की। वहाँ बहुत ही बुरी हालत चल रही है और ज़्यादातर वहाँ का जो तापमान रहा 35 डिग्री, और आज तो उस तापमान में और ही ग्रोथ हुई कि 41 डिग्री तक वह तापमान पहुँचा। और WHO ने जो गाइडलाइन जारी की है, WHO ने कहा है कि यूरोप कंट्री में इस समय जानलेवा गर्मी और बढ़ेगी और तापमान 45 डिग्री के पार जाने का उन्हें संदेशा दिया है। और इस हीट वेव पर जो देखा जाए, इस गर्मी में यूरोप कंट्री में अब तक 1300 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और वहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर में देखा जाए तो ये 40 डिग्री का टेम्परेचर वहाँ के व्यक्तित्व को बहुत ही हानिकारक साबित हुआ है और 1300 वहाँ मौतें हुई हैं। हमने देखा है सड़कों की जो सड़कों की जो लाइट होती हैं, वहाँ जो सड़क होता है जो डामर से डलता है, जो वहाँ का सड़क भी पिघल रहा है, वहाँ की लाइटों का भी पिघलनापन हो रहा है, वहाँ की बसों का जो फाइबर है वो भी पिघल रहा है। तो आप समझिए कि वहाँ की 40 डिग्री जो गर्मी है वह कितनी बुरी तरीके की हालत कर रखी है वहाँ की गर्मी ने, कि वहाँ के व्यक्ति 40 डिग्री की गर्मी भी नहीं झेल पा रहा है। और एक तरफ भारत की बात करूंगा मैं कि भारत 40 और 45 डिग्री पर किस हिसाब से अपना माहौल को एडजस्ट करता है। मैं बढ़ूँ कि यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से ये गर्मी चल रही है और आशंका बताई जा रही है कि अकेले फ्रांस में 1000 लोगों की मृत्यु हुई है जो ये गर्मी से, जो वहाँ के तापमान में हीट वेव के कारण, जो गर्मी के कारण अकेले एक ही शहर फ्रांस में 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और फिर मैं बात करूं कि अन्य सोशल मीडिया पर क्या इनके जो अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्या इनकी न्यूज़ आ रही हैं, वो भी कुछ इस प्रकार से आ रही हैं कि अब तक देखा जाए आसमान से सिर्फ आग बरस रही है और आग के अलावा यूरोप में कुछ नहीं बरस रहा है, जिससे यूरोप के कल्चर में बहुत ही इस समय अफरा तफरी मची हुई है। हालिया में देखा जाए तो गर्मी का आलम कुछ इस तरह से हो रहा है कि जर्मनी में भी गर्मी बहुत ही बढ़ रही है। और फ्रांस, सबसे मैं दुखद बात करूं तो मुझे हम लोगों को बहुत ही अफसोस है और मैं चाहता हूं भगवान जो मृत्यु हुई है व्यक्तियों की, उनकी आत्मा को शांति दे। मगर जिस प्रकार से गर्मी है, सरकार वहाँ की हालत को सुधारना चाहेगी कि एक ही शहर से यदि 1000 व्यक्ति की जान जाती, वो भी गर्मी की बदौलत, तो ये बहुत ही गलत बात है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट न्यूज़ बता रही हैं कि वहाँ
फ्रांस में और पूरे शहर में, पूरी कंट्री में वाटर फॉग का इस्तेमाल किया जा रहा है और नेचुरल जो वाटर होती है पानी के माध्यम से वहाँ बारिश की जा रही है, जिसके माध्यम से थोड़ा शरीर को ठंडक मिले, थोड़ा माहौल ठंडा है। मगर वो भी फीका पड़ रहा है और कहीं कहीं तो आइस का, जैसे कि मैं बात करूं फ्रांस सिटी की, तो फ्रांस में इतनी गर्मी थी तो वहाँ तो जो आइस होता है, आइस वाटर, ठंडा वाला पानी, वहाँ उसको फॉग के माध्यम से उड़ाया जा रहा है कि व्यक्ति को थोड़ा ठंडा महसूस हो। मगर वह भी इस समय कुछ काम नहीं आ रहा है और टेम्परेचर है कि 35 से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और वहाँ सिर्फ खतरे की ही घंटी नज़र आ रही है। अब मैं बात करूं एक तरफ हमारे भारत की, आपको पता है मैं भी इस समय जिस लोकेशन पर बैठा हूं, जिस जगह बैठा हूं, वहाँ ये मान लीजिए अब तक बारिश नहीं हुई है और हालिया में यदि टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम इस समय जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, यह भी मैं 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर पर ये वीडियो बना रहा हूं। तो फिर भी हमको एहसास नहीं हो रहा, एक पंखे की उसमें बैठे हैं हवा में, कूलर ना एसी है, फिर भी आप देख लीजिए माहौल कि हम 45 और 46 डिग्री के टेम्परेचर में भी इतने सक्षम है कि हम को एहसास नहीं हो रहा है। और एक तरफ पे 35 डिग्री की उस टेम्परेचर, क्योंकि शरीर का माहौल और शरीर का टेम्परेचर भी उसमें ढल जाता है। जिस प्रकार से जापान, फ्रांस में देखा जाए तो वहाँ के व्यक्तियों को वहाँ हम लोग हमारे भारत से अन्य देशों से वहाँ बर्फ़बारी देखने जाते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों को वही माहौल ढला हुआ है, वहाँ के व्यक्तियों का वही ठंडा माहौल है, वही उनका शरीर का टेम्परेचर भी उतना वैसा ही रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ 35 डिग्री की गर्मी भी उनको बहुत अधिक लगती है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ 30 और 32 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर गया। नहीं तो देखा जाए पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री रहा है गर्मियों में। इस बार ही है जो वहाँ टेम्परेचर 30 के पार पहुँचा और 40 तक पहुँचा है, जो कि वहाँ के व्यक्ति इस गर्मी को झेल नहीं पा रहे हैं। और एक तरफ हम बात करें कि जो टेम्परेचर आज की डेट में जो वहाँ 41 डिग्री दर्ज किया गया और हमारे जो वहाँ जो टेम्परेचर आज 41 डिग्री दर्ज जिस शहरों में किया गया है, उन शहर की हालत ये है कि भारत में वह एक आम तौर पर देखा जाता है। भारत में बात करूं मैं तो 40 डिग्री और 35 डिग्री टेम्परेचर को आम तौर पर देखा जाता है और 33 और 40 डिग्री के टेम्परेचर में भारत के व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सुरक्षित मानते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि भारत का व्यक्ति 35 डिग्री में अपने आप को असुरक्षित मानता होगा, इसे भाई सुरक्षित मानता है। भारत में जब 45 डिग्री के हाई टेम्परेचर पहुंचता है तब व्यक्ति को एहसास होता है कि हाँ गर्मी बहुत तेज़ है। फिर मैं बात करूं यूरोप की, इतनी मौतें हो रही हैं एक तरफ यूरोप में, और देखा जाए तो यूरोप के हर घर में हमने देखें कि यूरोप के हर घर में एसी लगा है। कूलर तो एक आम बात है कि कहीं कूलर वहाँ हो, क्योंकि कूलर किसी के यहाँ नहीं। ज़्यादातर बात करें यूरोप कंट्री की, फ्रांस की, तो वहाँ हर घर में एसी मौजूद है और ठंड से बचने की सारी व्यवस्थाएं हैं। जो भी गवर्नमेंट की वहाँ है यूरोप में, वह भी सब सुरक्षाएं कर रहे हैं बाहर की ओर। फिर भी जो गर्मी है वह अनियत तरीके से बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि जो आज का जो टेम्परेचर रहा वहाँ का, तो आगे उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या इसका नतीजा निकल कर आएगा, क्या 41 के पार जाकर वहाँ क्या स्थिति घटित। जब आज 40 डिग्री 35 डिग्री के टेम्परेचर पर वहाँ 1300 व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है, तो फिर इस प्रकार से देखा जाए यदि टेम्परेचर 45 डिग्री हुआ तो वहाँ क्या हो सकता है। इससे भी देखना होगा कि वहाँ की सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मेरा इतना ही अनुरोध है सरकार से कि जल्द से जल्द इस हीट वेव से बचने के लिए कुछ सुरक्षा की जाए। जिस प्रकार से फॉग वगैरह है, वाटर फॉग का इस्तेमाल किया जाए, व्यक्तियों को ठंड का एक एहसास कराया जाए। अब मैं बात करता हूँ कि ये आखिर ऐसा कल्चर है कि, देखिए मैं नॉर्मली बात करूँ तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, एक हिसाब से एक 30-35 डिग्री और 40 डिग्री तक के टेम्परेचर को एडजस्ट कर देती है, क्योंकि हमारे भारत में जो है वो माहौल हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से घटित होता है।
कहीं गर्म क्षेत्र होते हैं, कहीं ठंडे इलाके होते हैं, कहीं मौसमी इलाके होते हैं जहाँ तीनों प्रकार का टेम्परेचर होता है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ क्या है, भारत में शरीर का माहौल हर मौसम के हिसाब से अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फ्रांस यूरोप का क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के व्यक्तित्व का माहौल है, वहाँ की शरीर जो बॉडी टेम्परेचर है वह वहाँ की बस 30 डिग्री तक ही हाईएस्ट होता है, जो 30 डिग्री की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। इससे जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है 35 डिग्री तक, तो वहाँ शरीर को भी एहसास होने लगता है, शरीर भी झुलसने लगता है कि हाँ गर्मी बहुत तेज़ है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही है। वहाँ का मौसमी बदलाव केवल एक ही प्रकार का है। वहाँ 12 महीने देखा जाए तो ठंड का ही माहौल रहता है, बरसात भी होती है, मगर ज़्यादातर बर्फ़बारियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं, जिससे कि वहाँ के व्यक्तित्व जो माहौल है, शरीर की बॉडी का जो माहौल है, उसी प्रकार से ढलते हैं। और एक और मैं आश्चर्यजनक बात करूँ, एक हंसी की बात करूँ, यदि मैं आप चाहें तो आप देखिए वहाँ के व्यक्ति इस समय एसी, कूलर, पंखे, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक इनके साथ छोड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ का भारत का व्यक्ति है कि आप चले जाइए, आप 45 डिग्री के टेम्परेचर में चले जाएं, चाय की टपरी पर खड़े हो जाएं, तो भारत में व्यक्ति चाय की टपरी पर खड़ा होकर इस समय 45 डिग्री के टेम्परेचर में चाय की चुस्की का स्वाद लेते हुए नज़र आएगा। और अब आप सोचिए कि 45 डिग्री का टेम्परेचर, शरीर की बॉडी कैसी गर्म हो रही होगी, और उस पर जो है 80 डिग्री, और बल्कि क्या बात करें 100 डिग्री के पार भी मान लो, तो चाय का जो गर्माहट हीट होती है वो शरीर में जाती है, तो सोचिए वो भारत के जो व्यक्ति हैं वो कितने अंदर से गर्मी को झेलने वाले होते हैं। कहीं कहीं होता है कि हाँ, यहाँ अब की बार भारत में भी हुआ कि कहीं कहीं भारत में 45, 46, 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा। हाँ, थोड़ा एहसास हुआ, गर्मी का एहसास हुआ, मगर मौसम के साथ देखा जाए तो कहीं बरसात होने लगी है, कहीं माहौल ठंडा भी होने लगा है, और बस कहीं कहीं ये जो अल नीनो का जो असर चल रहा है उसके कारण हवाएं अपना रुख बदल रही हैं, जिसके कारण मौसम कहीं बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। ये झेलना पड़ सकता है इस बार। अल नीनो के साथ शायद कहीं सूखा भी पड़ सकता है, तो कहीं बारिश हो भी सकती है। तो इस बार मौसम विभाग ने भी ये बताया है कि इस बार सामान्य से 10% कम वर्षा होगी, मगर फिर भी अभी तक जो रिज़ल्ट निकल कर आया है, जैसे कि एमपी में देखा जाए बारिश ठीक ठाक हो रही है अभी 5-6 दिनों से, और राजस्थान में भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, यूपी के भी कुछ इलाकों में बारिश चल रही है। तो मानसून थोड़ा लेट हुआ है, अल नीनो के कारण थोड़ा मानसून थमा था, मानसून ने अपनी गति बढ़ाई है, हवाओं ने अपनी गति बढ़ाई है। तो अब मुझे ज़्यादातर पहुंचने की हर राज्य में मानसून की 5-6 जुलाई तक संभावना जताई जा रही है, जिससे अब थोड़ी गर्मी में भी राहत मिल जाएगी। मगर ये तो रही बातें, मगर फ्रांस में जो चल रहा है, जो यूरोप कंट्री में चल रहा है, सबसे बड़ी चिंताजनक की बात वो है। तो मेरा तो मानना ये है कि यूरोप कंट्री के जो वहाँ के जो लीडर हैं, उनको कुछ जनता के बारे में विशेष सोचना चाहिए कि किस प्रकार से वह अपनी जनता को इस हीट वेव से बचा सके। वैसे लीडर क्या सोचेंगे, क्योंकि ये तो कुदरत का खेल है, कुदरत का निज़ाम है, खेल है। कुदरत जो चाहेगी वही होगा, ईश्वर जो चाहेगा वही घटित होगा, क्योंकि गर्मी, ठंड, बरसात मनुष्य के ऊपर आधारित नहीं होती है, वह कुदरत के ऊपर सुनिश्चित की रहती है। इसलिए वो सब ईश्वर का खेल है। गर्मी, ठंड सब उन्हीं का है। हाँ, बस इतना कह सकते हैं कि अब माहौल ज़्यादा गर्म हो, ठंडा हो, उससे बस बचना किसको है, खुद स्वयं मनुष्य को। मनुष्य स्वयं सुनिश्चित करे कि वह करीबन 10 बजे से लेके शाम दोपहर के 3-4 बजे तक वो बाहर गर्म क्षेत्र में ना निकले और अपनी सुरक्षा करें। जो भी कार्य हैं वो शाम को करने की कोशिश करें, मैं मानना है मेरा। और बारिश भी आ रही है, तो बारिश से भी आप थोड़ा केयरफुली रहें कि कहीं कहीं बारिश अधिक भी हो रही है, तो आप अपने आप को सुरक्षित करें और स्वयं सुरक्षित रहें। अब मैं बात करूं कि और भी बहुत सी आज कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं मेरे पास,
मैं 1 सेकंड आपसे ले रहा हूँ, थोड़ा जस्ट वेट करें आप 1 सेकंड थोड़ा। हाल ही में आपने देखे होंगे इंडिया और आयरलैंड की सीरीज़ घटित हुई, तो उसमें देखा हमने कि आयरलैंड ने पहला मुकाबला भी जीता और दूसरा मुकाबला भी आयरलैंड 1 रन से अपने पक्ष में दे गए। दोनों मुकाबले में देखा जाए तो वैभव ने जो सूर्यवंशी थी उनको बाहर बिठा के रखा टीम ने, और किस प्रकार से टीम खेल रही है मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी सोच चल रही है कैप्टन साहब की मुझे माइंड से बाहर लग रही है। मेरा मानना है कि अब जो कल का मैच होना है इंग्लैंड के खिलाफ उसमें वैभव को मौका दिया जाए, और मुझे ये समझ में नहीं आया चयनकर्ता कर क्या रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को क्यों बाहर बिठा रखे हैं, क्यों अनुभवी जो खिलाड़ी जो T20 के हैं सूर्य कुमार यादव को उनने अनदेखा क्यों किया, ये मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सिलेक्टर कर क्या रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो कल पता लगेगा कि क्या फिर बैठेंगे फिर बैठा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति फॉर्म में चला उसका फ़ायदा ही लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और फिर टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, जो वो चाहें वो सुनिश्चित कर सकते हैं। ये तो मेरा एक हमारा अपना मानने की बात है। तो चलिए चलता हूँ, मैं फिर मिलूँगा, कुछ नए टॉपिक को लेकर आपके बीच में आऊँगा, कुछ नई बात को आपके बीच में रखूँगा। तो चलिए चलता हूँ मैं।